हेलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जी सर। चैप्टर 13। चैप्टर 13 का नाम जरा ध्यान से देखिए कि सर्किल और लूप। लो। प्रीसीडिंग इनिशियल हुक, इसका अर्थ क्या हुआ? सर्किल कहाँ लगेगा, इसका नियम। और सर्किल ही नहीं, सर्किल के साथ साथ लूप्स। लूप्स। लूप्स कहाँ लगेगा, उसका नियम, वो भी कब, किस कंडीशन में? प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। अब तीन वर्ड और है, प्रीसीडिंग माने जो पहले आ रहा हो, उससे उससे भी पहले। इनिशियल माने शुरुआत में। हुक, हुक और सर्किल में फर्क आप जानते हैं। जी हुक सर। में मुंह बंद नहीं होता है, सर्किल में मुंह बिल्कुल गोल हो जाता है। जी। हुक में एक तरफ खुला रहता है कि उसको हुक किया जा सके कहीं। ठीक है, जी। तो इसका कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। इसका कंसेप्ट यही है कि हुक तो कई प्रकार का हम लोग देख लिए। उस हुक में अगर हुक पहले आ रहा हो और उसके भी पहले सर्किल का साउंड आ रहा हो या लूप का साउंड आ रहा हो, जैसे स का या स्ट का, सेवरल, स्टेनो। स्टेनो में हुक लूप है। जी इसका सर। प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसकी बात के लिए जो रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में इसमें जिक्र हुआ है। अब एक बार ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा पहले ले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। जी सर। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। ये है पिटमैन शॉर्ट हैंड। पिटमैन शॉर्ट हैंड के बारे में पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या नुकसान हैं। व्हाट इज शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड एक लिपि है। व्हाई टू लर्न, इसको क्यों सीखा जाए? तो इसको सीखने से एक सम्मानजनक नौकरी भी मिल सकती है और सेवा करने का पूरा अवसर भी मिल सकता है। ये अपने आप में एक ग्रैंड करियर है। इसकी परीक्षा सेंट्रल लेवल पर एसएससी स्टेनोग्राफर्स की होती है और हर स्टेट के लेवल पर भी परीक्षा होती है। ठीक है, शॉर्ट जी हैंड सर। लिपि है और इसको सीखने सीखने से लाभ हैं, ये समझ में आ रहा है। अपना करियर स्टेनोग्राफी में लोग शुरू कर सकते हैं। अब है कि प्रिपरेशन टू लर्न, ये, हाँ, इसमें वाई टू लर्न में ये भी बात है कि कोई भी दूसरी परीक्षा, कोई भी दूसरे कंपटीशन की तैयारी की तुलना में इसकी तैयारी में कम समय, कम मेहनत और कम लागत से ही हो जाता है। कम पढ़ाई लिखाई में भी हो जाता है। ये आईए का +2 का परीक्षा पास करने के बाद लोग तैयारी कर सकते हैं और बहुतों ने तैयारी करके +2 के लेवल पर तैयारी करके और ये नौकरी ली है। ये क्लियर है इतनी बात? अब है कि हाँ सर। प्रिपरेशन कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन के पहले चुनना पड़ता है कि हम कौन सा शॉर्ट हैंड सीखेंगे। पिटमैन का सीखेंगे या और लोगों का भी, या ग्रेग वगैरह का है वो सीखेंगे। क्या कि पढ़ाई सबकी भारत में होती है अधिकतर जगह, लेकिन ज्यादा लोकप्रिय है पिटमैन शॉर्ट हैंड, जो अधिकतर शहरों में, यहाँ तक बहुत जगह गांवों में भी ये प्रचलित है। इस बैकग्राउंड के साथ हमको सतर्क होकर चुनना पड़ता है कि हम कौन वाला सीखें। बहुत बच्चे लोग ऋषि प्रणाली हिंदी की सीख लेते हैं आधा अधूरा सीख के, और उसके बाद वो फिर क्वेरी करते हैं। हमसे बहुत सारा सवाल आता है कि ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। तो जो समय वो लोग इस पर गुजार चुके हैं, वो समय तो उनका अभी उपयोग में नहीं आ रहा है। तो ये सीखने के पहले अगर विचार बढ़िया से कर लिया जाता तो समय बर्बाद नहीं जाता। तो शॉर्ट हैंड पर लोग समय का सदुपयोग कम कर पा रहे हैं, बर्बाद ज्यादा हो रहा है। सफलता का रेट और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तुलना में इसमें ज्यादा है, लेकिन फेल का भी रेट इसमें कमजोर नहीं है। बहुत लोग फेल करते हैं। जी। इसके बाद बात आती है कि शॉर्ट हैंड
सीखने के बीच में क्रम में आता है कि क्या क्या सीखना पड़ता है। अभी जिस चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें लूप और सर्किल का हुक में कैसे प्रयोग होगा ये सीख रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, आप गौर कीजिएगा कि कॉन्सोनेंट सीखने के बाद इसमें वॉवेल सीखना होता है। कॉन्सोनेंट कुल 24 है, वॉवेल कुल 20 है। उस 20 वॉवेल में से पहले 12 वॉवेल सीखा जाता है और फिर 4 डिप्थंग सीखा जाता है और फिर कुछ ट्रिफन सीखा जाता है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद बात उठती है कि शॉर्ट हैंड को और बढ़िया से आगे सीखने के लिए एडवांस थोड़ा बहुत जाने में क्या क्या सीखना पड़ता है। तो यहाँ इसके साथ टूल है शॉर्ट हैंड में, एक हुक का, दूसरा सर्किल का, सर्किल के बाद फिर तीसरा लूप का। तो हुक, लूप और सर्किल, इन तीनों के तालमेल से काफी आगे तक बात जा पाती है। इसमें सहयोग के लिए ग्रामलोग और कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, क्योंकि शब्दों का ही ये पूंजी है, शब्दों का ही खेल है कि शॉर्ट हैंड शब्दों को ही लिखना पड़ता है। तो अपनी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। कितनी होनी चाहिए इस बिंदु पर अगर जानकारी आप करेंगे तो मोटा मोटी 3000 वर्ड से ये शुरू होता है। 3000 वर्ड्स में 80 वर्ड पर मिनट में आपको लिखने का स्टेज रहता है। लेकिन अगर 5000 वर्ड तक कर लिया जाए, जो कि एकेडमिक वर्ड लिस्ट है ऑक्सफोर्ड का, वो अगर कर लिया जाए तो 120 के वर्ड्स तक भी आराम से जाया जा सकता है। और 3000 वर्ड्स जो है ऑक्सफोर्ड का एसेंशियल वर्ड्स, कोर वर्ड्स का, ये इंग्लिश वोकेबलरी का कोर वर्ड्स, उतना कर लेने से आप 80 वर्ड्स तक आराम से जा सकते हैं। शॉर्ट हैंड की किताब में इतना अच्छा बढ़िया से तर्कपूर्ण ढंग से रखा गया है कि शुरू में तो 204 ग्रामलोक्स चुन के दे दिया गया है, जो उस 3000 वर्ड्स का कोर वर्ड्स का भी कोर वर्ड है। उसके अलावे 311 और कॉन्ट्रैक्शंस है। तो 311 और 204 दोनों मिला दीजिए तो 515 हो जाता है। 515 वर्ड्स तो हाईली फ्रीक्वेंट वर्ड्स में आ जाता है, वो सीख लिए। उसके बाद जो वर्ड्स इसमें नहीं आता है और 3000 वर्ड्स के लिस्ट में आता है, उन सबको सीखने के लिए ही सारी किताबें व्यवस्था की गई है। इसको जब धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते चलते हैं तो हम लोग पहले व्यंजन सीखते हैं, कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल सीखते हैं, स्वर, उसके बाद हुक सीखते हैं, आर हुक, एल हुक, उसके बाद सर्किल सीखते हैं, स, ज, इन सब का साउंड। इसी क्रम में और आगे बढ़ने पर यह चैप्टर आता है 13 नंबर, जिसमें सर्किल और लूप को इनिशियल हुक में कैसे लिखा जाता है। आप किताब देखिए और रूल 76 पर ध्यान दीजिए। देख रहे हैं? जी सर। देख रहे हैं? हाँ सर। तो इसमें ध्यान दीजिए, 76 में दिया हुआ है इनिशियल एस या एस डब्ल्यू, मैंने एस छोटा वाला एस हुआ और एस डब्ल्यू दोनों एक साथ आता है बड़े वाले में, हाँ या एस टी ये लूप में आता है, स्टेनो जिसका उदाहरण है। तो ये सब अगर आगे चल रहे हों और जिस वर्ड में लिखे जाने वाले हो उसमें आर का हुक लगा हुआ हो, तब उसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ उदाहरण देखिए आप, प्राई लिखा हुआ है, जी। राइट मोशन में प्राई लिखा हुआ है, हाँ हाँ सर, प्राई। प्राई, लेकिन यहाँ हुक लगा हुआ है, प्राई हुआ। हम्म। अब इसके पहले अगर एस जोड़ देते हैं और तब लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखाएगा? पहले सर्किल देना है, फिर हुक भी आ जाना चाहिए उसमें। तो इधर से लिखा हुआ है प्राइम में ही, उसको जो अलग है डिसजॉइंट है, ज्वाइन किया हुआ नहीं है हुक, उसको ही सर्किल बना दिया जाता है।
तब हो जाता है स्प्रे। एस जुट गया पहले, प्रे में हाँ, एस पहले जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्प्रे। स्प्रे हो जाएगा। अब ट्रे में पहले एस जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? स्ट्रे। स्प्रे। क्रू में पहले एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्रू। ईटर में, ईटर देख रहे हैं ना आप, ईटर में अगर बड़ा वाला सर्किल जोड़ दें, 100 वाला, तो क्या हो जाएगा? स्वेटर। ईटर में, हाँ, स्वीटर हो जाएगा, राइट। अटर है इसी तरह का एक वर्ड, अगर उसमें पहले हम लूप जोड़ दें स्ट वाला, तब क्या हो जाएगा? शटर। स्टार्टर। ठीक। उसके बाद ओकर का उदाहरण दिया हुआ है। ओकर में हुक के पहले अगर जोड़ दिया जाए लूप स्ट वाला, तब क्या हो जाएगा? स्ट्रोकर। कुछ समझ में आया? जी सर। तो एक बार इसको पढ़िए, सारे जोड़े को, जोड़े जोड़े में दिया हुआ है ना, प्राई, स्प्राई, ट्रे, स्ट्रे, इसको एक बार पढ़िए तो। प्राई, स्प्रे। प्राई, स्प्रे। ट्रे, स्ट्रे। ट्रे, स्ट्रे। क्रू, स्क्रू। क्रू, स्क्रू। ईटर, स्वीटर। ईटर, स्वीटर। अटर, सटर। अटर, सटर। ओचर, स्ट्रोकर। ओचर, स्ट्रोकर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। तो इतनी इतनी दूर तक बात क्लियर? जी सर। रूल 76 क्लियर? हाँ सर। अब 77 में देखिए क्या कहता है। इन अदर केसेस एस इज रिटन इन साइड द इनिशियल हुक। इन अदर केसेस माने ऊपर में जितना केसेस देखे सब था स्ट्रेट स्ट्रोक का, अब इसमें हम्म। आपको कर्व स्ट्रोक आ रहा है। कर्व स्ट्रोक कुल कितने हैं ये तो ध्यान में होगा, जी कल सर। भी चर्चा हुई थी उसकी। जी। कर्व स्ट्रोक और स्ट्रेट स्ट्रोक में क्या फर्क है? सीधा सीधी जो स्ट्रोक रहता है, पी बी टी डी चे जे के गे रे, ये सब स्ट्रेट स्ट्रोक है। स्ट्रेट हो, हाँ। और कर्व वो होता है जो एफ वी, इथ जी, एस जी, इश जी, एल, यस सर। आर, ये सब कर्व स्ट्रोक है। तो कर्व स्ट्रोक की बात उठ रही है कि इन अदर केसेस माने उस सब में कर्व में एस इज रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक। इनिशियल हुक जो रहता है आर, उसके भी हुक के बीच में एस घुसाया हुआ रहता है। उदाहरण देखिए, ऑफर, सफर। ऑफर में तो हुक है और उस जी। हुक के अंदर एस सर्किल घुसा हुआ है, तब बना सफर। ध्यान दिए? हाँ सर। उसी हाँ, तरह से अंदर अंदर सेवर, घुसा हुआ है। अंदर लिखा हुआ है। सेवर में भी वही बात है, हुक के अंदर सर्किल है। डिसीवर में भी वही बात है। ये बीच का स्टेज में है, इनिशियल वाला में तो देखे ऊपर में पहले, हाँ। और अब ये बीच में भी अगर ऐसा है तो इस तरीके से बनेगा डिसीवर। फिर सूदर, सीनर। पढ़ पा रहे हैं? हाँ सर। आगे पढ़िए। सीनर। प्री सोनर। प्लाइज। प्रिजनर, हाँ। प्रिजनर। 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 प्लाइज। प्लाइज, सप्लाइज। प्लाइज में देखिए लास्ट में सर्किल है दिया हुआ, हाँ लेकिन सर, उसके एस बाद है। वाला उदाहरण देखिए, सप्लाइज। हाँ सर, इसमें ऊपर में ही हुक जोड़ के दिया है। अंदर, हुक के अंदर में सर्किल है। जी। पॉसिबल में क्या है देखिए पोजीशन, हुक के अंदर सर्किल हाँ सर, है। हुक भी है और सर्किल भी है, दोनों हम्म। है ना? पॉसिबल में। पेडेस्टल में भी वही बात है। हाँ सर। और सेटल टी एल में, हुक में है। सेटल में भी वो बात है। हाँ सर, इसमें भी है। यही और उदाहरण दिया है, सैचल। सैचल। सैचल में भी इनिशियल हुक, हुक के पहले सर्किल लगा हुआ है। हाँ सर, लगा हुआ है। सिकल लगा है। हाँ, लगा है। बाइसिकल। बाइस बाइसिकल में भी लगा है। ठीक। एक्सक्लेम में भी लगा हुआ है। ठीक। इविल में नहीं लगा। नहीं लगा है। उसके बाद वाला वर्ड को देखिए। सिविल में लगा है सर। गुड। प्रो, उसके, प्रोस्पर। हाँ, इसमें लगा है सर। क्या प्रोस्पर। वर्ड है? प्रोस्पर। गुड गुड। उसके बाद
ऑफस्प्रिंग, इसमें भी लगा, हाँ गुड, लगा हुआ है। ठीक डिस्ट्रॉय, ठीक, एक्स्ट्रा, बहुत अच्छे, मिस्ट्री, बहुत अच्छे। नोस्ट्रम, लिस्पर, रिसीटर, रिसाइटर, रिसाइटर, वाइसकेयर, वाइज एकर, वाइजकर, वाइज और एकर मिला दिया है। हाँ इसमें भी है सर। ठीक है, तो हाँ सर। इतना उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि कर्व स्ट्रोक में अगर हुक पहले से है और उसके भी पहले एस का साउंड आता है तो कैसे लिखा जाएगा, ये स्पष्ट हुआ। जी सर। अब इसके बाद और थोड़ा सा है, इसको भी देख लेना जरूरी है। जी जैसे सर। ए, यहाँ एल हुक कैन नॉट बी क्लियरली शोन इन मिडिल ऑफ ए वर्ड, बीच में एल हुक को क्लियर कट नहीं बनाया जा सकता है। वैसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि उस कोशिश को नहीं किया जाए जो कठिन आउटलाइन दे। इजी वे में इसको लिखने का तरीका बता दिया है और 3 वर्ड एग्जाम्पल में दिया है जिसमें एल को हुक के अंदर नहीं लेके फुल लिखा गया है। फुल लिखा है। हाँ, कौन कौन वर्ड है? फोर्सिबल, गुड, अनसेडल, हाँ, मस्किल, म्यूजिकल, तो इसमें मिसप्रिंट, म्यूजिकल, म्यूजिक से म्यूजिकल। ठीक है, मिसप्रिंट है सर इसमें। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये लिखना ज्यादा कठिन नहीं है, अगर इसको एल हुक भी इसमें डाल दिया जाता तो लिखने में ज्यादा कठिनाई होती, इसलिए आसान इजी आउटलाइन बनाया गया है। ये तीनों वर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ सर। अब बी वाला देख लीजिए, एक लास्ट रूल जो है इसमें बता रहा है कि एस के आर और एस गे आर जब टी अथवा डी के बाद आता है तब सर्किल को विथ द लेफ्ट मोशन लिखना पड़ता है। उदाहरण बतला दिया है ताकि समझने में कठिनाई नहीं हो। अब उदाहरण को पढ़िए। यस सर। टेकर, टेस्कर, डिग्री, डिसएग्री, डिस डाई डाइग्रेस, डिसग्रेस, 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 डिग्रेस और डिसग्रेस। जी सर, इसी तरह, प्रिस्क्राइब, सब्सक्राइबर, हाँ, इसी तरह से यहाँ प्रेस्क्राइब और सब्सक्राइबर को वहां पर आर को ओमिट करके काम चलाया गया है और ये एक अच्छा आउटलाइन का उदाहरण हो गया है। प्रेस्क्राइब और सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर। प्रेस्क्राइब और सब्सक्राइबर माने बी में फिर हुक लग गया है आर वाला। हाँ सर, आर वाला जुट गया है। बस इतना ही सा रूल है इसमें, इतना ही सा रूल है, लेकिन ये रूल याद रखने में कठिनाई है। तो इसका अच्छा उपाय ये है कि रूल एक बार समझ लिए, अब एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस की जाए। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप? पेज में ऊपर में लिख लिए और उसको पूरा पेज प्रैक्टिस कर गए। जी ये सर। काम करने के बाद ही आप एक्सरसाइज 47 और 48 बना पाएंगे। हाँ सर। ठीक है, तो जी सर। इतना काम आप करके कल आइए। जी सर। कल कल तो इतवार है, कल छोड़ दीजिए, परसों सोमवार को परसों कल। आइए, परसों आइए। तो इसका इतनी मेहनत कर लीजिएगा, होमवर्क में इतना करके फोटो खींच के भेज दीजिएगा। जी सर। दोपहर तक फोटो खींच के भेज दीजिएगा तो हमको देखने का समय मिल जाएगा जी सर। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ सर। अब कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, अब डाउट क्लियर हो गया, यही डाउट था सर। ठीक है, तो फिर क्लास ओवर करें। जी सर। जय हिंद, जय जय हिंद। भारत, जय जय गणेश। भारत। जय गणेश सर।